गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से और आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए हल्द्वानी। तो मैं हल्द्वानी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रही हूँ, बस 2-3 हफ्तों के लिए जा रही हूँ और फिर मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो आपको 1-2 हफ्ते वहाँ के व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। और आप ये मत सोचना कि हल्द्वानी जाके अच्छे व्लॉग नहीं आएंगे, हल्द्वानी जाके भी बहुत अच्छे व्लॉग आएंगे जहाँ पे मैं जाऊँगी घूमने के लिए। तो फिर गाइस वीडियो के साथ हमेशा बने रहना और ऐसे मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना। जैसे कि कल अब मैं हल्द्वानी जाने वाली हूँ तो मैं लास्ट टाइम खाने के लिए आई हूँ हिसालू। ये देखो, ये है हिसालू का पेड़ और मैंने आधा निकाल भी लिया है क्योंकि मेरे आने तक ये ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसे निकाल रही हूँ और खा रही हूँ। ये देखो, और यहाँ पर देखिए मुझे बहुत सारी पत्तियाँ जिसमें फूल भी लगे थे और यहाँ भी आधे मैंने फूल निकाल लिए हैं। तो मैं इसका बना रही हूँ प्यारा सा बुके। जब ये रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर बना है। देखो गाइस, मैंने बना दिया है बुके। कैसा लग रहा है बताओ आप। इसमें मैंने सब वाइल्ड फ्लावर यूज़ किए हैं, बस 1-2 ही घर के फूल यूज़ किए हैं क्योंकि वाइल्ड फ्लावर मुझे ज़्यादा नहीं मिले। तो बताओ आपको कैसा लगा ये बुके। ये देखो गाइस, आपको पीछे से ऐसे करना है और ये। तो मैं अभी आ गई हूँ अखरोट के पेड़ के वहाँ पर। जब अखरोट पक जाते हैं तो वो उसकी छिक्कल अखरोट से खुद ब खुद ही अलग हो जाते हैं। बट जब हमें कच्चा खाना होता है तो हम बचपन में कौन सा ट्रिक अपनाते थे और कौन कौन ऐसा करता था वो भी बताना। तो मैं जल्दी से अखरोट निकालती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि हम क्या करते थे बचपन में। ये 2 एक साथ लगते हैं या फिर 3 एक साथ लगते हैं, ये सिंगल कभी भी नहीं लगता है, ये याद रखना। देखो यहाँ पर भी है, ये देखो। और देखो गाइस, यहाँ पम्पकिन भी लगना स्टार्ट हो गया है, इसमें फूल भी आ गए हैं और लगने भी स्टार्ट हो गए हैं। और ये है पम्पकिन के खेत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये देखो छोटे छोटे से आने भी लग गए हैं बहुत सारे फल। और गाइस देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखो यहाँ भी अखरोट 3 एक साथ है। देखो ये देखो, ऑलरेडी पक्षियों ने इतना खा भी दिया है। देखो बाप रे, यहाँ भी देखो गाइस, ये बीज से तोड़ भी दिया है और उन्होंने खा भी दिया है। ये मैंने 3 निकाल भी लिए हैं। अब जल्दी से मैं बताऊंगी आपको कि इसको हम कैसे खाते थे। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैं इस पेड़ के नीचे हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं जाती हूँ घर। कच्चा अखरोट खाने के लिए आपको जहाँ पे पानी हो वहाँ पर जाना है और जहाँ पानी पत्थर में गिरे वैसी जगह अपनाना है। और आपको अखरोट अच्छे से धो लेना है और आपको इसको घिस देना है। ये देखो 1 मिनट में घिस जाता है। आप देखो ये हो गया है। अब इसको मैं फोड़ती हूँ, फिर देखती हूँ अंदर से अखरोट पके हैं या नहीं। देखो गाइस, ये पहली बारी में ही टूट गया है। और ये देखो, तो एक बार मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि हुए हैं या नहीं। गाइस बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। जो अखरोट पक चुके होते हैं उनका टेस्ट नॉर्मल आता है, ठीक सबको पता होगा। बट जब अखरोट कच्चा होता है ना, और उसको खाने का मज़ा जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल आता है। आप लोग भी ट्राई करना कच्चे अखरोट, और इसका टेस्ट हल्का काजू की तरह आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको घिसने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट भी तो फोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट फोड़ के क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट मैंने इसको पत्थर से मारा तो देखो ये खाने लायक नहीं होते हैं। अंदर पूरा इसके अंदर का जो पेस्ट होता है वो पूरा अंदर घुस चुका होता है, तो ये खाने लायक नहीं होता है। इसीलिए पहले इसको साफ़ करना पड़ता है और फिर खाते हैं, तभी ये खाने लायक होते हैं। तो आप समझ गए हो ना। ये आपको हल्का सा कलर दिख रहा होगा ना, कल देखना ये पूरा रेड हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये ब्लैक हो जाता है, जैसे मेहंदी होती है, सेम मेहंदी की तरह ये काम करता है। और इस वजह से हम बचपन में टीचरों से बहुत मार खाते थे। सर लोग देखते थे अगर हाथ में किसी का रेड हो गया तो सर को पता चल जाता था कि इन्होंने अखरोट को ऐसे घिसा है और
कच्चा अखरोट खाने से गले में भी दर्द होती है बहुत, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो ये हम ऐसे ही बचपन में खाते थे, तो मैं वही चीज़ आपको शेयर कर रही थी। बट ये प्रॉपर पक के ही खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। गाइस अभी बारिश रुक गई है, आप देख सकते हो बारिश के बाद पहाड़ कैसे दिखते हैं। सो हमने चाय भी पी लिया है और अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है। मम्मी बोल रही कि बीन्स ले जाओ, तो हम बीन्स निकाल रहे हैं पेड़ों से, तो जल्दी से बीन्स निकालते हैं। गाइस देखो मौसम कितना प्यारा हुआ है, वहाँ नीचे घाटी में बादल आए हैं और देखो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ 2-3 हफ्ते, क्योंकि मैं 2 हफ्तों के बाद आऊँगी, शायद 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे मुझे। गाइस देखो यहाँ पर एक फूल खिला है, इस वाले पौधे पर पूरा फूल लगा था ऐसे पिंक कलर के, लेकिन अब ये सब सूख चुके हैं, तो अब नए आ रहे हैं। ये देखो अभी एक ही खिला है और ये भी बारिश की वजह से खराब होने लग गया है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार आजकल बारिश हो रही है। गाइस मैं अपनी बिल्ली को भी बहुत मिस करने वाली हूँ, छोटी वाली बिल्ली को, क्योंकि बड़ी वाली बिल्ली तो इधर उधर जाती रहती है, कभी कभी आती है वो, लेकिन छोटी वाली हमेशा साथ में ही रहती है। और अभी वो 2-3 महीने की ही है, तो वो घर से कहीं भी नहीं जाती और हमेशा खेलती रहती है। तो मैं अपनी बिल्ली को भी बहुत मिस करूँगी, लेकिन मैं वहाँ से बिल्ली के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी, गले में पहनने के लिए और कपड़े भी। तो मम्मी बोल रही थी कि बीन्स ले जाओ, तो हम बीन्स निकालते हैं। हम तो बोल रहे थे नहीं ले जाते हैं, लेकिन मम्मी जिद कर रही है तो लेते हैं थोड़ा। और फिर से 2-3 दिन में ही लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा लगते हैं ऊपर तक, वहाँ तो हाथ नहीं पहुँचेगा, यही पहुँच रहा है। तो पापा भी हेल्प कर रहे हैं निकालने में। मम्मी निकाल रही है बीन्स, सब लगे हुए हैं और इतना निकाल भी लिया। ये देखो गाइस, घर के बीन्स की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, तो सभी निकालने में लगे हुए हैं। ये भी आड़ू की एक वैरायटी है जो कि बाद में पकते हैं, और इसी आड़ू के पेड़ में हमने राजमा बोया है। एक साथ दोनों काम हो जाते हैं, आड़ू भी खाने को मिल जाते हैं और राजमा भी। आ गई है हमारी क्यूटी, मिट्स यू। इधर एक तो चोरी किया तूने नाक में, इधर देख बाबू, यहाँ देख, यहाँ देख। तो ये अभी सो के उठी है इसीलिए ऐसी हुई है, और नाक में इसने जला रखा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है ना। अब मम्मी के साथ चलने लग गई अभी। हमने निकाल दिया है इतना। ये मोटे वाले बीन्स है, यानी कि इसे बोलते हैं भैंस को। सो मैं आई थी पेड़ पे और ये देखो बिल्ली मुझसे भी पहले पहुंच गई है और मुझे एक भी निकालने नहीं दे रही है। मुझे अभी तक इसने एक भी नहीं निकालने दिया, बहुत शैतान है ये देखो। मेरे बाल भी खींच रहे, बदतमीज। और ये ऐसे खेलती रहती है। गाइस मैं निकालती हूँ जल्दी से। तो गाइस देखो मैं आ गई यहाँ पर। तो गाइस अब दीदी चली गई है ऊपर हाइट पे निकालने के लिए, क्योंकि नीचे छोटे छोटे हैं ऊपर ज्यादा है, तो हम ऊपर से निकाल रहे हैं। ये देखो हमने इतना निकाल दिया है। ये मम्मी ने इसमें लहसुन भी डाल दिया है दीदी के लिए, अलग अलग में। एक ये है। तो मैं आ गई हूँ धनिया निकालने के लिए, क्योंकि हम लहसुन भी पीस रहे हैं। फटाफट से धनिया निकालते हैं, फिर बनाते हैं नमक यानी कि पिसा नून। ये देखो 2 दिन में ही इतने बढ़ गए हैं, देखो गाइस।
तो ये गीला हो गया है लहसुन और धनिया की वजह से। ये बनाई मैंने गुड़ वाली चाय। अभी शाम के 7 बजने वाला है। अब चाय पीने का टाइम हो गया है, तब हम पीएंगे अब चाय। देखो गाइस, गुड़ वाली चाय किस किस को पसंद है जरूर बताना। तो गाइस देखो, नमक भी पीस चुका है एकदम मस्त करके। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं खजूरे, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और हमेशा बनते हैं जब भी कोई कहीं बाहर जाता है, तो इसलिए हम बना रहे हैं खजूरे। सो गाइस देखो, ये होते हैं खजूरे। ऐसे बर्फी के शेप में काटते हैं। सो ऐसे रोटी की तरह इसको बेलते हैं आटे को, और ऐसे चाकू से काटा जाता है। और आप याद रखना है कि इसमें आपको सूजी भी ऐड करना है। और आप देखो कैसे शेप में काटते हैं इसको, जैसे बर्फी होती है सेम बर्फी की तरह ही काटते हैं। और उत्तराखंड में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उत्तराखंड में हर जगह ये बनता है। जब भी कोई कहीं घर से बाहर जाता है तो ये शुभ माना जाता है। क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में खराब हो जाता था, इसीलिए मैंने शीशे के डब्बे में डाल दिया है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे सीधे हल्द्वानी में।